हाय एवरीवन, दिस इज सुमन शेखावत एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एमबीए पाठशाला पर। एंड आप इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑल अबाउट महाराष्ट्र सीटी एग्जाम, लाइक उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड जो सिलेबस है वो क्या है एंड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या रहती हैं, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑल अबाउट महाराष्ट्र एमबीए सीटी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो बेसिकली अगर हम महाराष्ट्र एमबीए सीटी की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये एग्जाम आपका रिकॉग्नाइज्ड कहाँ से है एंड क्या है। तो एडमिशंस जो है फॉलोइंग कुछ इंस्टीट्यूट हैं विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ सीटी। सीटी के जो एग्जाम है उसके बेसिस पे महाराष्ट्र के ओनली महाराष्ट्र के जो आपके इंस्टीट्यूट हैं उनमें आपको जो है वो एडमिशन मिलता है इस एग्जाम के थ्रू, राइट। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है, और वो कुछ काइंड ऑफ वो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जितने भी आपके गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन सब में आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी मैनेज्ड मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड ऑल अनएडेड जो मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है कवर्ड एज पर द इस एक्ट के अंडर जो आते हैं उन सब में आपको एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू मिलने वाला है। देन आ जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या है या मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए या फिर इस एग्जाम को देने के लिए, राइट, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग ऑनलाइन एमबीए सीईटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 3 इयर्स जो ड्यूरेशन है बैचलर डिग्री का वो होना चाहिए। इट मीन्स आपने ग्रेजुएशन जो है वो किसी भी उसमें, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बट 3 इयर्स का एटलीस्ट आपका डिग्री होना चाहिए पास्ड। आप उसमें पास होने चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट आपके उसमें 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए, राइट। यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है इसमें एग्रीगेट होना चाहिए और इक्विवेलेंट। एंड अगर आप एटलीस्ट आपका 45% जो है वो होना चाहिए इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से जो आते हैं, राइट, तो उनका 55% जो है वो चल जाएगा इसमें। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिलोंगिंग टू महाराष्ट्र स्टेट ओनली, तो ये इसमें आपका है। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, उनका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। तो जो फाइनल ईयर में है उनका ग्रेजुएशन हुआ नहीं है बट इस साल वो फाइनल ईयर में है अपने, तो अपियर्ड फॉर द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन ऑफ एनी बैचलर्स डिग्री के किसी भी उसमें आप हो सकते हो। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप इसमें अपियर कर सकते हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। नाउ आता है इसमें कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। बेसिकली वी हैव 4 सेक्शंस इन एमबीए सीईटी एग्जाम, जो कि है आपका फर्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ है वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका। इसमें अगर मैं क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो वी हैव 75 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग, 25 क्वेश्चंस इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड 50 क्वेश्चंस ही जो है वो आपके वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। मार्क्स की अगर बात करूँ तो आपका पर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहता है इसमें। तो अगर हम मार्क्स की बात करेंगे तो जितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जिस सेक्शन से, उतने ही आपके मार्क्स जो हैं वो उस सेक्शन के हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो आपके 200 रहते हैं यहाँ पर। द टेस्ट विल कंप्राइज द मल्टीपल चॉइस आपके रहने वाले हैं इसमें क्वेश्चंस, राइट। मल्टीपल चॉइस के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है इस टेस्ट में। इट मीन्स कि अगर आपने करेक्ट किया है तो आपको उसका मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा, अगर आपने गलत किया है तो इट्स ओके, वहां पे आपके मार्क्स जो है वो कटने वाले नहीं है। क्लियर है। तो ये है टेस्ट ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट्स का आपका रहता है। मीडियम ऑफ अगर इसकी बताएं मोड ऑफ आपका एग्जाम वो इंग्लिश है एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्जाम रहता है जो कि इंग्लिश में रहता है। क्लियर है। तो जिनका इंग्लिश वीक है तो कोशिश करें कि वो लोग अपना थोड़ा सा रीडिंग जो है उसको इम्प्रूव करें और रीडिंग के साथ टाइम स्पेंड करें, रीडिंग थोड़ा करें, रीडिंग को ज्यादा टाइम दें। न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकता है, नॉवल रीडिंग हो सकता है, जो भी आपको रीड करना पसंद है, एऑन एसेज या जैसा भी आपको पसंद है, बट रीडिंग के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। चलिए, अगर आपका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ओके, या आपका मीडियम जो है वो इंग्लिश नहीं रहा है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सिलेबस में। देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि वी हैव 4 सेक्शंस, जिसमें से एक है आपका लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग।
आई मीन आपके 2 सेक्शंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। बेसिकली ये क्यों दिया जाता है आपको, ये दिया क्यों जाता है सिलेबस में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये जो आपको सेक्शन दिया जाता है ये क्यों दिया जाता है। देखो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, क्योंकि एक रीजनिंग पार्ट है, तो दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन थिंक, है ना। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, ये चेक करता है कि आप कितना क्विकली और कितना जल्दी जो है आप सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो कितनी क्विक है और कितना एक्यूरेटली, जल्दी भी और एक्यूरेटली आप कितना सोच सकते हैं। दिस टेस्ट में हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर्स एंड डायग्राम्स पे बेस्ड होते हैं, एंड आल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन भी जैसे कि स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन्स एंड एटसेट्रा, ये सब भी कुछ टॉपिक्स आपके आते हैं, राइट। तो ये टेस्ट जो है वो आपकी रीजनिंग चेक करता है। सेकंड है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिकली क्यों दिया जाता है इस एग्जाम में, तो दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चन टू नो हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट यू कैन वर्क विद नंबर्स, कि आप नंबर्स के साथ में कितने फेमिलियर हैं और कितना आप इनको फास्ट और स्मूथली अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, राइट। डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, आपको इसके लिए अपनी इंप्रूव करनी पड़ेंगी, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस एंड अंडरस्टैंड वेरियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एटसेट्रा टॉपिक्स हैं जो कि मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। सो दिस टेस्ट आल्सो हेल्प्स टू मेजर योर पावर ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेबल्स एंड कॉमन ग्राफ्स एंड चार्ट्स, जो हैं आप कितने अच्छे से कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, so this shall include passages, right, with the questions based on their contents to test your comprehension, कि like आप comprehension means क्या होता है कि आपने जो भी read किया उसको understand कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं, right। तो comprehension check करता है। your English language ability जो है would be tested through questions on grammar, vocabulary, sentence completion, synonyms and antonyms, right, एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेजेस एटसेट्रा, ये कुछ टॉपिक्स जो है वो इसमें रहते हैं, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी वुड बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन ऑन, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो कितनी अच्छी, इट मीन्स आपका वोकैबुलरी कितना अच्छा है, आपका ग्रामर नॉलेज कितना अच्छा है, आप पैसेजेस को कितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, ये सब जो है इसमें चेक किया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द पैसेज एंड चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस एंड सिमिलर लैंग्वेज स्किल्स, बेसिकली ये जो चीजें हैं वो इसमें चेक की जाती हैं। ये तो हो गया कि जो सिलेबस है, कौन सा जो सेक्शन है वो क्या चेक करता है ना, कौन सी एबिलिटी आपकी चेक करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस की, मैम सिलेबस तो बताओ, सिलेबस है क्या इसका बेसिकली, तो वो थोड़ा सा डिटेल सिलेबस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। चलिए, तो एमबीए सीईटी सिलेबस 24 लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग देखते हैं क्या है। आप अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, तो वहां पर आपके पास में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग, सीक्वेंशियल आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, सीरीज कॉम्प्लेशन, सिलॉजिज्म, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कंडीशनल कोडिंग, एंड यहाँ पर आपका है वर्बल रीजनिंग। ओके, इसमें आप लिख लीजिए वर्बल रीजनिंग। तो ये वर्बल रीजनिंग में आपके सारे के सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट एंड उससे रिलेटेड, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड और जितने जो भी हैं, राइट। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। देन हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस की। अगर हम बात करते हैं तो सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी एंड ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक आपका ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स एटसेट्रा। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस। देन इसके बाद में हम आ जाते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आप बोल सकते हो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि आपका फर्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन आपका है स्पेलिंग या फिर इनएप्रोप्रिएट यूजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एरर करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन एंड वर्ड अरेंजमेंट, ग्रामर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस। अब ये तो हो गया कि मैम चलो ठीक है, आपने सिलेबस बता दिया एंड ये सब बता दिया। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपके कुछ, ये आपका जो लास्ट ईयर के डेट्स थे उस पे बेस्ड मैं आपको बता रही हूँ, जो लास्ट ईयर के जो डेट्स थे उस पे बेस्ड बता रही हूँ मैं। इस बार आई थिंक हो सकता है एग्जाम आपका थोड़ा जल्दी हो, जैसे वैसे तो हमारा लास्ट वीक ऑफ मार्च में होता है, बट मे बी इस बार आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हो, फर्स्ट और सेकेंड वीक में। तो लेट्स सी, ये लास्ट ईयर के डेट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो आपका सेकेंड और थर्ड वीक फरवरी में स्टार्ट हो जाता है। लास्ट डेट जो आपका रहता है ना रजिस्ट्रेशन का, वो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में रहता है, राइट। देन इसमें आ जाइए आप एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो थर्ड वीक ऑफ मार्च में आपको मिल जाता है, राइट।
देन आप आ जाइए एग्जाम डेट्स, वो है लास्ट वीक मार्च में आपकी रहती है, रिजल्ट इसका मई और जून में आ जाता है, और एडमिशन काउंसलिंग जो है वो आपका जून एंड तक कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये है इसका कुछ कंप्लीट पैटर्न और एग्जाम डेट्स। अब हम आ जाते हैं कुछ टॉप 10 कॉलेजेस जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें, कि आपके कौन कौन से टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू आपको मिलने वाले। कॉलेजेस और भी हैं बट दीज आर टॉप 10 कॉलेजेस, राइट। तो ये सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस मैं आपको बता रही हूँ। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो जिसमें से फर्स्ट है आपका जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई, राइट, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। तो आई थिंक ये, मुझे लगता है आई थिंक सब लोग जो हैं वो इसी के लिए ट्राई करते हैं कि हाँ यार ये हमें मिल जाए, है ना। देन आपका सेकंड नंबर पे जो आ जाता है वो है सिडनम, आपका सिमसरी जिसको बोल दो, सिमसरी आपका इंस्टीट्यूट, तो ये आ जाता है आपका रिसर्च एंड। थर्ड नंबर पे जो है वो आपका आ जाता है वेलिंगर मुंबई, वेलिंगर आई थिंक ये भी एक अच्छा कॉलेज है और अच्छा इसका प्लेसमेंट रहता है हमेशा। फोर्थ नंबर पे जो है वो है आपका सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। देन आपका फिफ्थ नंबर पे जो आ जाता है पुणे का डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, प्यूम्बा जिसको बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट। देन आपका आ जाता है नंबर 6 पर, है ना, SIS कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। देन 7 नंबर पर आ जाता है हमारा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई। देन 8 नंबर पर आ जाता है हमारा चेतनाज, है ना, चेतनाज इंस्टीट्यूट मुंबई। देन उसके बाद में 9th नंबर पर आ जाता है आपका मैथ्स इंस्टीट्यूट मुंबई। देन 10th नंबर पे आता है आपका इंदिरा कॉलेज पुणे। ये आपके कुछ टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो आपको इसके थ्रू मिलने वाले हैं। अब ये सब तो हो गया कि ये कॉलेजेस हमें मिलने वाले हैं, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और भी अगर आपके कोई कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो यू कैन आस्क मी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट में अगर आपके और भी कोई डाउट है। अब जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सब तो हो गया, ये सब तो आपने बता दिया क्या क्या है इसके बारे में, बट हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, राइट। तो ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें, कि जिसमें हमें कंप्लीट सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाए, हमें मॉक टेस्ट भी मिल जाए, एंड हमें नोट्स पीडीएफ जो भी मटेरियल है वो भी मिल जाए, और क्लासेस भी ऑनलाइन हो जाए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है माइंड में, राइट। तो ये कहाँ से करेंगे हम, तो देखो इसके लिए आपका एमबीए पाठशाला पर, एमबीए पाठशाला ऐप पर आप लोगों का एक बैच जो है महाराष्ट्र सीईटी का, बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक टू बिल्कुल जीरो, अगर आपको कुछ नहीं आता है, यू वांट कि आपको प्रिपरेशन करना है, आपको उन टॉप 10 कॉलेजेस में से कोई कॉलेज चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कहाँ से करें, आपको चाहिए बस, आपको सपोज आपको जीरो लेवल से कुछ भी अगर नहीं आता है, कोई मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए एमबीए पाठशाला पर आपका बैच जो है 6 दिसंबर से ही, हाँ 6 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है आपका, राइट। तो उसमें अभी जस्ट फाउंडेशन क्लासेस हुई है, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उनके भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस कोर्स में आपका कंप्लीट महाराष्ट्र सीईटी का कोर्स है, जिसमें 250 प्लस आवर्स जो है वो इंटेंसिव लाइव क्लासेस होंगे। लाइव क्लासेस मतलब समझ रहे हो कि आप सेशंस को लाइव अटेंड करोगे, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली लाइव पूछ सकते हो उनको। रिकॉर्डिंग्स भी, इन सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो डेफिनेटली आपकी अवेलेबल होगी, इसमें सारे के सारे सेक्शंस आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, सारे कंप्लीट सेक्शंस। 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके रहेंगे, 15 तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे और 15 जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट भी रहेंगे। उससे एक्स्ट्रा सेक्शनल मींस हर एक सेक्शन के आपको मिला के 50 सेक्शनल मॉक्स जो है 15 जो है सॉरी मिलने वाले हैं, 15 ही आपके फुल लेंथ रहेंगे। उसके बाद 50 मिनी टेस्ट जो है वो डेली प्रैक्टिस के आपको दिए जाएंगे। मिनी टेस्ट मींस जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, जो शॉर्ट टेस्ट होते हैं मिसलेनियस टेस्ट दे दिए, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो इनहेंस होगी, और वीकली डाउट क्लासेस भी आपकी रहने वाली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पे इंक्वायरी अपने डाल सकते हैं इस मेल आईडी पर, राइट। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी इस पे क्रिसमस का आपका ऑफ भी चल रहा है, तो अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, क्रिसमस ऑफ। आप एक बार ऐप डाउनलोड कीजिए और जाके आप देख सकते हैं। देन कुछ बच्चों का क्या रहता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको कि सीमेट सीईटी करना है सिर्फ, तो सीमेट सीईटी के लिए भी हमारा बैच चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। सेम चीजें इसमें 250 प्लस आपको आपके लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, सारे सेक्शंस आपके कंप्लीट इसमें होने वाले हैं, एंड 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 15 सेक्शनल और फुल एंड मॉक टेस्ट, मिनी आप टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर भी इंक्वायरी कर सकते हैं। इस पर भी आपका क्रिसमस ऑफ चल रहा है अभी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ना सीमेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, सीयूईटी की भी कर रहे हैं, और महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की भी कर रहे हैं, है ना। अब उनका ये है कि मैम हम तो दोनों की कर रहे हैं,
तो हमारे लिए क्या है जो हम दोनों की क्लासेस कर रहे हैं? देखो, अगर आप सीमेट को अलग से परचेज करते हो, आप सीईटी को अलग से परचेज करते हो, आपका टोटल मिला के बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। अगर आप इसका कॉम्बो बैच लेते हैं, कॉम्बो बैच भी है हमारे एमबीए पाठशाला ऐप पर, अगर आप इसका कॉम्बो बैच लेते हो ना जाके, तो कॉम्बो बैच में क्या है कि आपका प्राइस जो है वो दोनों का मिला के कम हो जाएगा, और उस पर भी अभी क्रिसमस ऑफ चल रहा है। तो आप एक बार जाके ऐप पर चेक कर सकते हैं कि अभी आपको कितना ऑफ जो है वो उसमें मिल रहा है, एंड दोनों का मिला के कॉम्बो का प्राइस वैसे भी कम है और ऑफ के बाद वो और भी कम हो जाएगा, राइट? तो आप वो परचेज कर सकते हो अगर आपको ऐसा है कि मुझे सीमेट और सीटी, मुझे ये साल अपना और टाइम खराब नहीं करना है और इस साल तो मुझे एडमिशन लेना ही लेना है एनी हाउ इन सीमेट के थ्रू और तो सीटी के थ्रू या सीयूईटी के थ्रू, तो यस आप लोग जो है इस बैच को परचेज कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है आपका 80% जो सिलेबस है वो हमारा बेसिकली कॉमन ही होता है ना, कॉमन ही सिलेबस है हमारा, काइंड ऑफ सीमेट और सीटी और सीयूईटी का अगर हम देखें तो 60-70% ना सिलेबस सेम है। तो आपको वो क्लासेस जो हैं वो साथ में कराई जाएंगी, एंड उसके बाद में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक सीमेट के अलग हैं, कुछ सीयूटी के अलग हैं, महाराष्ट्र सीटी के अलग हैं, तो उनके सेशंस अलग होंगे। तो बेसिकली इसमें अगर हम बात करें कॉम्बो बैच के मिला के, तो आपको 350 प्लस आपके लाइव सेशंस होने वाले हैं, और उन सब का आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगा। सपोज कि आप कभी किसी दिन बिजी हो गए, आप उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, कोई इमरजेंसी आ गई फॉर एग्जांपल, उस सेशन को अटेंड नहीं कर पाए, तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको ऐप पर अवेलेबल रहेगा, जो कि आप देख सकते हो। वैसे कोशिश किया करो लाइव आने की, क्योंकि लाइव में आपके कोई भी डाउट हो तो आप लाइव आके पूछा करो, समझ रहे? आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू कई बार क्या होता है ना, अभी आप सपोज मैंने कोई 4 दिन पहले सेशन लिया है या 6 दिन पहले सेशन लिया है, आप उसका तब आके पूछ रहे हो, है ना, क्वेश्चन आके पूछो, तो उससे उससे बेटर है कि आप लाइव सेशन अटेंड करें और उसी टाइम पूछ लें। आपके पास में रेज हैंड फीचर भी होता है, तो आप हैंड रेज करके भी वहां पर पूछ सकते हैं। ऑल सेक्शंस आपके इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे, जितने भी हैं आपके, सब सीमेट सीईटी और सीयूईटी के मिला के, कॉम्बो बैच की बात कर रही हूँ मैं। 7,000 प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं कॉम्बो बैच में। 15 आपके फुल लेंथ और 15 ही जो है वो सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, सीमेट और सीईटी दोनों के इंडिविजुअल अलग अलग। 15 आपके सीमेट के रहेंगे, 15 आपके महाराष्ट्र सीईटी के रहेंगे, इसमें टोटल 30 हो गए। तो इट मीन दोनों का अगर मैं मिला के बात करूं, 15 सीमेट के मिलेंगे सेक्शनल टेस्ट और 15 सीईटी के अलग मिलेंगे, और ऐसे ही आपको 15-15 जो है ईच के सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर हम मिनी टेस्ट की बात करते हैं तो 100 हो जाएंगे, क्योंकि 50 आपके सीमेट के और 50 जो है महाराष्ट्र सीईटी के आपके मिनी टेस्ट आपको मिलेंगे, तो टोटल 100 मिनी टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। वीकली आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। स्टिल आपको ऐसा है कि कोई डाउट है, कुछ पूछना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ये MBA इंक्वायरी MBA पाठशाला @gmail.com पर आप लोग जो है वो मेल डाल सकते हैं, ठीक है? ये बैचेस आपके 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसमें अभी तक फाउंडेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा देर ना करें, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अभी क्रिसमस का ऑफ भी चल रहा है 25 के रात तक, तो आप 25 के रात के 12 AM तक, तो आप तब तक जो है अपने आप को एनरोल कर लीजिए इस बैच में, एंड ताकि आपका, अगर आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोशिश करो ये कॉम्बो बैच आप ले सकते हैं, जिसमें आपका प्राइस जो है वो डेफिनेटली कम होगा, एंड इसमें आपको दोनों के इंडिविजुअल क्लासेस होंगे, इंडिविजुअल टेस्ट मिलेंगे, इंडिविजुअल नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे प्लस आपको प्रैक्टिस भी मिलेंगे एमबीए पाठशाला ऐप के कंटेंट में जाके, जब आप कोर्स परचेज कर लेंगे तो वहाँ। बाकी आप लोगों के कोई भी डाउट होते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पर, ठीक है? इसके कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो यस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट कि आपको सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो जल्दी ही आपके पास में पहुंच जाएं, आपको मिल जाएं। थैंक यू सो मच।